हिंदू की सदा ही एक सपने देखने वाला और रहस्यवादी कहकर अवमानना की गई है। इस आरोप में सच्चाई है, परंतु साथ ही एक बड़ी भारी त्रुटि भी है। एक अर्थ में हिंदू मन विश्व में सर्वाधिक यथार्थ है। यह अमूर्तताओं की खोज करता है, परंतु उनसे तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वे अमूर्तताएं ही बनी रहती हैं। इस जगत के पदार्थों को मूर्त करना, उन चीज़ों को अनुभूत करना जिन पर सूर्य और वर्षा का प्रभाव पड़ता है, या फिर जो अपने अत्यंत सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म भौतिक के ही परिष्कृत रूप हैं, यह तो अपेक्षाकृत सरल है। किंतु हिंदू तो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि उसने सूर्य के प्रकाश के पीछे की वस्तुओं को भी मूर्त यथार्थताओं के रूप में अधिकृत न कर लिया हो। वह अनंत अदृष्ट आध्यात्मिक के लिए उत्कंठित है, परंतु वह उनकी संकल्पना मात्र कर लेने से ही संतुष्ट नहीं बैठा रहेगा। वह तो अनंत का मानचित्र बनाने पर, अदृष्ट का साक्षात्कार करने पर, आध्यात्मिक तत्व को दृष्टिगोचर बनाने पर आग्रह करता है। कैल्ट अपनी कल्पना को अनंत में फेंकता है और प्रतिफल में उसे सुंदर मृग मरीचिकाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से वह एक निस्तेज, रहस्यमय एवं अग्राह्य काव्य का विकास करता है। हिंदू अपनी कल्पना के पीछे अपना हृदय, अपनी बुद्धि और अंततः अपनी समग्र सत्ता को भेजता है और पुरस्कार स्वरूप उसे भगवान का साक्षात्कार किया है और तदनुरूप अस्तित्व की व्याख्या की है। हिंदू मनोभाव का यह द्विविध पहलू, चरम आध्यात्मिकता का चरम भौतिकवाद के साथ सामंजस्य में कार्य करने का सफल प्रयास करना ही है, जो हमारे धर्म, हमारे जीवन और हमारे साहित्य, हमारी सभ्यता का रहस्य है। एक और हम मात्र गोचर तथा भ्रांतिमान अस्तित्व के अलावा सभी पदार्थ का आध्यात्मिकरण करते हैं, दूसरी ओर हम आध्यात्म तत्व का अत्यंत सुनिर्धारित और यथार्थ रूपों में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यही उस उच्च दार्शनिक आदर्शवाद का रहस्य है, जो कि अल्प सक्षम यूरोपीय बुद्धि को एकदम असंभव बौद्धिक वातावरण प्रतीत होता है, और उस विपुल मूर्ति पूजा का रहस्य है, जो कि एक रूढ़िवादी व औपचारिक रूप देने वाली किसी ईसाई तर्क बुद्धि को इतना भद्दा प्रतीत होता है। अन्य किसी भी जातिगत मनोभाव में ऐसा मानसिक विभाजन दो व्यापक रूप से पृथक एवं विरोधी धाराओं में बट गया होता, जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया एवं तारतम्य के प्रयासों ने ही चिंतन के इतिहास को बनाया होता। यहाँ पर ये इसका मतलब क्या होगा, अन्य किसी भी जातिगत मनोभाव में ऐसा मानसिक विभाजन दो व्यापक में बट गया होता। कौन से दो व्यापक बट गया होता? अत्यंत आगे आ जाएगा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म के अंदर चले जाना, हर चीज का आध्यात्मिकरण करना, और जो भी आपने अनुभव किया है उसका मूर्तिमान प्रत्यक्ष रूपों के अंदर उसको निरूपित कर देना, छोटी सी छोटी चीज के अंदर उसको ले आना, मतलब हाईएस्ट हाइट और जो उसकी डिटेल, बारीक से बारीक डिटेल है, दोनों के ऊपर उतनी ही बारीकी से काम करना, और दोनों को विभाजित नहीं कर देना कि एक कण के अंदर भी पूरा का पूरा ब्रह्म वैसा का वैसा निहित है। तो स्वयं ब्रह्म का भी उनके कंसेप्शन है, और जो जितना भी मैनिफेस्टेशन है वो भी उससे अलग नहीं है। और दूसरी संस्कृति के अंदर ये दो धाराएं बढ़ जाती, बुद्धि के अंदर इनको आप समन्वित कैसे करें। तो बौद्धिक रूप से दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं हो जाती, तो जिसका इतिहास मतलब क्रिया प्रतिक्रिया एवं तारतम्य के प्रयासों ने ही चिंतन के इतिहास को बनाया होता, पर उनकी तो इस तरीके की रीच है नहीं, इसलिए ऐसी कोई उनके इश्यू नहीं है। अत्यंत प्रतिभावान व शक्तिशाली बुद्धियुक्त एवं अरूढ़िगत हिंदू में इसने मानसिक विभाजन की दिशा में नहीं। आवाज साफ नहीं है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या किए आश्रम में, यहाँ पर आवाज गूंजती है।
आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अत्यंत प्रतिभावान व शक्तिशाली बुद्धि युक्त एवं अरूढ़िगत हिंदू में हिंदू के मन को चित्रित कर रहे हैं ये हिंदू माइंड। हम जिसको हिंदू कह रहे हैं आज, उससे इसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि पहले तो हमको श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य के अंदर हिंदू क्या है वो समझना पड़ेगा, और वो अभी आ जाएगा। तो हिंदू जो मन है अरूढ़िगत हिंदू में, इसने मानसिक विभाजन की दिशा में नहीं, मतलब इस तरीके का विभेद कि हाईएस्ट हाइट्स के ऊपर और बारीक से बारीक डिटेल्स के ऊपर, और दोनों को साथ लेके, जैसे हम ब्रह्म का जो वो गणित है कि पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण मेवावशिष्यते, पूर्ण ही बच रहा है। ये बात तो यहीं के दर्शन के अंदर हो सकती है, और कोई दूसरा तो ऐसी बात ही नहीं कर सकता। तो अरूढ़िगत हिंदू में इसने मानसिक विभाजन की दिशा में नहीं, अपितु उस प्रारंभिक विसंगति के रूप में कार्य किया, जो एक सुसंगत सामंजस्य की तैयारी करता है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई हम साज को ट्यून कर रहे हैं, किसी सितार को ट्यून कर रहे हैं, तो उसकी जो शुरू की विसंगति है उसको धीरे धीरे हम ट्यून करके उसको सारे को संगति के अंदर लेके आ रहे हैं। वैसी ही चीजें हैं ये विसंगति की ओर ले जा नहीं रही, ये सामंजस्य की ओर लेके आ रही हैं कि आप ग्रेटर से ग्रेटर सामंजस्य की ओर जा रहे हैं। इसमें सर्वोत्कृष्ट एवं अति विशिष्ट हिंदू चिंतन दोनों ही प्रवृत्तियों, ये दो प्रवृत्तियों की बात करी, को अस्तित्व की पूर्ण व सूक्ष्म समझ के लिए आवश्यक मानता है। भाई इसीलिए डिटेल के अंदर भारतीय संस्कृति ने एक कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसको वो पराकाष्ठा तक नहीं लेके गई हो, चाहे वो फील्ड चिंतन के स्तर का हो, चाहे सूक्ष्म विद्याओं का हो, बाहरी मैनेजमेंट का हो, व्यक्तिगत जीवन का हो, सामूहिक जीवन का हो, जीवन के अलग अलग पड़ावों का हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, उसको उसकी पूरी पराकाष्ठा तक ले गई है, और उसको बाहरी जो ढांचा है उस तक भी लाके सुसमन्वित कर दिया। तो ये नहीं साहब कि आध्यात्मिकता है वो तो आकाश के अंदर घूम रही है, सामान्य मनुष्य के लिए कोई मानदंड नहीं है, उसके लिए भी ग्रेडेड धर्म है कि आप इस स्थिति के अंदर हो तो वहीं से आपको उच्चतम जाने तक की सीढ़ी, सहायता, धर्म सारे प्राप्त हो जाएंगे। इन्हें एक ही सत्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के रूप में समझा जाता है, और यदि हम अर्ध प्रकाश में ही संतुष्ट न रहना चाहें तो दोनों को ही समझना होगा। इसी कारण से हिंदू धर्म निरी स्वेच्छाचारिता को छोड़कर सभी बौद्धिक मनोभावों के प्रति पूर्ण रूप से सहिष्णु रहता है। देखो ये बौद्धिक अटकलें नहीं है, मनोभाव, परमात्मा के प्रति आपने कितने कितने भाव अपनाए हैं, सारे के सारे भाव वो लेके चलता है कि हाँ ये भी एक दृष्टिकोण है, वो निराकार है, हाँ भी ये भी एक दृष्टिकोण है, ये वाला रूप है, हाँ ये भी बात है। अलग अलग तरीके के रस हैं, आप उसको मित्र के रूप में देख सकते हो, बैर भाव अपना के कर सकते हो, मतलब ये सारे भाव अपना सकते हो। और वो उसी तरीके से, मतलब अफर्मेटिव तरीके से ये भी बता दिया गया कि आपकी डीपेस्ट एस्पिरेशन में आप उसको जैसा परिकल्पना करते हैं वो आपको वैसे ही रेस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए ही साधित हो पाई श्रेणीबद्ध विचार वृत्तियों की एक वह भव्य पूर्णता। श्रेणीबद्ध, एक एक श्रेणी दर श्रेणी है, तभी आरोहण कर पाओगे। एकाएक आपको ये कह दिया गया कि छलांग मारिए, तो सामान्य व्यक्ति एकदम से छलांग कैसे मार लेगा? यही विशेषता है, हम कभी भी इसके ऊपर शायद ही ध्यान देते हैं। ये तो श्री अरविंद ने कहा है कि महानतम जो कार्य है इस संस्कृति का वो है इसका सनातन धर्म। इसीलिए अपना जो टाइटल है सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। तो हम ये कहें भी आध्यात्मिकता, और ये क्या, क्योंकि वहां तक की फ्लाइट एकाएक नहीं ली जा सकती, इसलिए धर्म ने किसी को भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं छोड़ा। जो जहां जिस स्थिति में है वहीं से उसको सहायता प्रदान करके उसको तैयारी करवाई कि चलो। इसीलिए यह श्रेणीबद्ध है। विचार वृत्तियों की वह भव्य पूर्णता जिसके अंदर हिंदू मानस नितांत नकारात्मक
वह नितांत सकारात्मक के मध्य भ्रमण करता है, और तब भी वह उनके अंदर केवल सापेक्षिक अवधारणाओं के द्वारा ऊपर उठती हुई वर्धनशील एवं घनिष्ठ रूप से संबद्ध सोपानों की सीढ़ी ही देखता है, जो एक अंतिम तथा निरपेक्ष ज्ञान तक ले जाती है। सीढ़ी के जैसे दो पक्ष हैं जिनके बीच में आपने सीढ़ी बना रखी है, तो एक अगर कहें नितांत नकारात्मक और एक कहें नितांत सकारात्मक, और जो नितांत नकारात्मक है वो भी ये कहता हाँ ये एक तरीका है, इस रूप से मैंने अप्रोच किया है। अगर शंकराचार्य जी एक चीज का प्रतिपादन करते हैं पर वही शंकराचार्य जी गतिस्त्वम गतिस्त्वम भवानी भी कह रहे हैं, तो वो कोई एकांगी हम ये कहें कि उस तरीके से जैसे हम अपनी बुद्धि में मानते हैं वैसा नहीं है। और नकारात्मक और सकारात्मक तो मानो दो पहलू हैं, जो दोनों एक ऐसे सोपान सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो आपको और अधिकाधिक ऊपर लेके जा रही है। अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों जुड़ के और आगे की सिंथेसिस तैयार करते हैं, फिर और आगे से आगे चलते रहते हैं, आपको और आगे कोई अनुभूति हुई, आपका ज्ञान और परिवर्धित हो जाता है। यहां तक कोई सेंटेंस कोई चीज किसी के भी, इसमें कोई सेंटेंस है क्या? मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। किसी जाति का बौद्धिक स्वभाव ही उसके काव्य की मुख्य स्वरूप छवि का निर्धारण करता है। भैया आप काव्य का निर्माण करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ ठीक है। मैंने इसमें अगर हम कोई भी काव्य का निर्माण करेंगे तो हमारे टेम्परामेंट के अनुसार ही तो करेंगे। मैं कोई कलाकृति बनाऊंगा, मैं कोई भी निर्माण करूंगा, कोई भी कला में, साहित्य में, संगीत में, सामाजिक जीवन के अंदर भी मैं जिस तरीके का निर्माण करूंगा, वो मेरा जो बौद्धिक टेम्परामेंट है उसके अनुसार करूंगा। तो काव्य की जो मुख्य स्वरूप छवि है उसका निर्धारण कौन करता है? जो इस जाति का बौद्धिक स्वभाव है वो। अतः संस्कृत का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कवि नहीं है जो दोहरा विचार न रखता हो। हमारा काव्य लक्ष्य में आध्यात्मिक एवं रोमांटिक तथा प्रणाली में यथार्थवादी होता है। उसमें आप कोई भी प्रसंग देखेंगे तो उसमें डिटेल की बारीकियां, मतलब उसमें प्रसंग की जो जो बारीकियां हैं उन पे इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है, फिर भी वो उस स्वयं प्रसंग के लिए नहीं किया गया है। चाहे आप रामायण में देखेंगे, महाभारत में देखेंगे, किसी के अंदर भी कोई प्रसंग विशेष है तो उसकी बारीकियां भी इतनी हैं, पर वो बारीकियां लीड कर रही है किस पे? मेन विचार, पूरा प्लॉट क्या है उसके अंदर है, अपने आप के सुख के लिए नहीं है। कि आप महल का वर्णन कर रहे हैं, शिव जी का विवाह हो रहा है, उसके अंदर पूरा वर्णन वो जिस तरीके का कर रहे हैं डिटेल के अंदर, पर अपने आप में उस सुख के लिए नहीं कर रहे हो, कवित्व शक्ति के सुख के लिए नहीं, वो कुछ ना कुछ और इंगित करना चाह रहे हैं उसमें। तो यथार्थवाद भी है उसके अंदर, और लक्ष्य उसका आध्यात्मिक एवं रोमांटिक। रोमांटिक मतलब आपकी जो सौंदर्य बोध है उसको संबोधित करके आपके डीपर भागों की ओर लेके जाना। आपके अंदर जो भी सेंसेशंस हैं, आप में विभत्स रस है, श्रृंगार रस है, जितने भी तरीके के जो भाव हैं, भक्ति है, ये है, वो है, वैराग्य है, इन सारों के माध्यम से जहां जितना जिस मात्रा में वो आपको आपके ऊपर इंप्रेशन डाल के, प्रयास क्या है कि अल्टीमेट उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य जो विषय वस्तु है वहां तक आपको लेके चले जाना, जिसकी दृष्टि बादलों के साथ होने पर भी जो अपने पैर धरती पर न रखता हो, ऐसा नहीं है। दृष्टि वहां है पर आधार यहां है। ऐसे नहीं कि बिना आधार वो हवा के अंदर उड़ रहा है। हिंदू मनोभाव जगत के निवासी वह ऊंची उड़ान भरता भरत पक्षी नहीं है
जो स्वयं को प्रकाश में खो देता है, या फिर वह निष्प्रभावी देवदूत नहीं है जो शून्य में अपने प्रकाशमान पंखों को फड़फड़ाता है। मतलब ये तो उपमाएं हैं, ये ऐसा नहीं है जो कि निष्प्रभावी हो। कहने का मतलब ये है कि बहुत ठोस ग्राउंड के ऊपर, कंक्रीट ग्राउंड के ऊपर ये मूव करता है। इसकी जो उच्चतम दर्शन भी है, वो आपके सामान्य जीवन तक वो किस तरीके से हम उसकी कड़ियां जोड़ सकते हैं। कोई भी हवा के अंदर यूं अटकलबाजियां नहीं है, आप वहां तक जा सकते हो। फिर उसको पद्धतिबद्ध कर दिया गया है। आपके सामाजिक जीवन के अंदर वहां से जाना हो, कैसे जा सकते हैं, इसका वर्णन इवन अपना जो भाषण था रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसके अंदर उन्होंने उसका वर्णन किया है, जो किसी प्रसंगवश अपन पढ़ भी लेंगे, अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर आया भी है। कैसे एक सामान्य मछुआरा भी जो है वो ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत था। कहां से आया वो, इस संस्कृति में कैसे इस चीज की व्यवस्था करी गई कि घर घर तक वो उच्चतम जो ज्ञान है, एक सामान्य से सामान्य तबके का व्यक्ति है जो कैसी भी क्रिया कर रहा है। भी समाज में तो सारी चीजों की आवश्यकता है, सारी ही क्रियाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कोई मोची का भी काम कर रहा है, कोई बागवान का भी कर रहा है, मतलब हर पेशे का काम कर रहा है। वहां तक भी ये भाव को कैसे पूरी संस्कृति के नस नाड़ी के अंदर रक्त की जैसे परमिएट किया गया, प्रवाहित किया गया, इसका बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। किस तरीके से इन्होंने ये काम किया, पूरे राष्ट्र के अंदर ये एक रक्त की जैसे बह रहा था, सबके अंदर ये भावना बह रही थी, तभी ये क्रिएशन हो सकता है। मतलब हर जना उस भाव से कैसे भावित है, ये एक बड़ी विशिष्ट बात है और केवल यही देखने को मिलती है। और कितना भी हम इसका चिंतन करें, ये तो हमारे लिए हमेशा ही आश्चर्य का विषय रहता है कि कैसे उन्होंने ये चीज सिद्ध कर पाए। यहां हमारे पास सारे साधन संसाधन है, एक छोटी सी नीति है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। सारी हमारे पास चीजें हैं, सारी बातें हैं, दूर संचार के साधन है, तो भी किसी चीज को, एक चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वहां पूरे के अंदर ये भाव एक एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अंदर कैसे किया उन्होंने। और इसीलिए हमको ये असंभव प्रतीत होता है, हमको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। आज हम अपनी सारे साधनों के माध्यम से भी नहीं कर पा रहे, उस टाइम कैसे कर लिया। अतः पूर्वानुमान ग्रस्त आलोचक, पूर्वानुमान ग्रस्त मतलब पूर्वानुमानों से ग्रस्त है वो आलोचक व्यर्थ ही प्राचीन हिंदू साहित्य में रहस्यवादी काव्य को खोजने का यत्न करेगा। वो इसके अंदर रहस्यवादी काव्य ढूंढने का कुछ प्रयास करता है। ये तो यथार्थवादी है, मतलब रहस्य है भी, तो भी यथार्थता तक लेके आ रहे हैं उसको। वह तो केवल हाल ही के बंगला काव्य में देखने को मिलता है, जिसने अंग्रेजी आदर्शों के प्रभाव का स्पर्श किया है। वहां से क्योंकि भाई धीरे धीरे ये इन्फिल्ट्रेशन शिक्षा के कारण, जो यहाँ का अभिजात्य वर्ग था वो वहां जाके शिक्षा लेना, अंग्रेजी शिक्षा लेना, धीरे धीरे इनके कला में, साहित्य में, संगीत के अंदर, सारों के अंदर उनके जो आइडियल्स हैं, टेस्ट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करना, वो तो उस समय शुरू हो ही गया। प्राचीन संस्कृत काव्य तब तक कभी संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह जीवंतता, ऊर्जा तथा निश्चितता नहीं दिखा पाता। और ये ऐसी चीजें हैं जो सच्चे रहस्यवाद से विसंगत हैं। यहां तक कि उन उपनिषदों का भी, जो दृश्यमान जगत को मिथ्या घोषित करते हैं, एक दृढ़ रूप से व्यावहारिक उद्देश्य होता है। मतलब दृश्यमान जगत को मिथ्या बताते हैं ये, तो भी उसका एक प्रैक्टिकल यूज है, उसका एक प्रैक्टिकल मोटिव है, उद्देश्य है। और प्रत्येक पंक्ति में वे अनिश्चित को निश्चित तथा अमूर्त को मूर्त बनाने का यत्न करते हैं। परंतु हमारे अन्य सभी महान कवियों में से कालिदास सर्वोत्कृष्ट कलात्मक सौंदर्य एवं समस्वरता की स्थितियों के अंतर्गत द्विविध स्वभाव युक्त हिंदू मनोवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। द्विविध मनोवृत्ति, हाईएस्ट हाइट्स, डीपेस्ट डेप्थ्स,
माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, उन सारों को कैसे जोड़ देना, आपकी जो इवन रस भोगात्मक भाग हैं उनको उच्चतम आपका दर्शन है उससे कैसे जोड़ देना। अगर उसको नहीं जोड़ा जाए, बताइए मेरा जो रसात्मक भाग है, अगर मैं भगवान को भोग न लगा सकूं, उनसे प्रैक्टिकल मैं कोई उनसे निजी संबंध नहीं स्थापित कर सकूं, तो केवल दर्शन में कह दूं कि वो तो भगवान तो ऐसे हैं, आप हवा से क्या कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो कितना भी वो कैसा भी आप स्वरूप का वर्णन कर दें, जब तक प्रैक्टिकली उसको अप्रोच न कर सकें, तो डिटेल के अंदर नहीं कर सकते कर सकें, आपके जीवन में उसको नहीं ला सकें, तब तक तो दोनों के बीच में खाई रह जाएगी। तो काव्य के अंदर दोनों ही चीजों को कैसे इन्होंने समाविष्ट किया, सामंजस्य स्थापित किया, इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्री अरविंद के अनुसार कालिदास के अंदर हमको मिलता है, जहां कलात्मक सौंदर्य एवं समस्वरता की स्थितियों के अंतर्गत, मतलब कलात्मक सौंदर्य के अंदर उन्होंने जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है, वो पराकाष्ठा है सर्वोत्कृष्ट कलात्मक सौंदर्य के अनुसार, और समस्वरता की स्थितियों के अंतर्गत विविध स्वभावयुक्त हिंदू मनोवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सभी सभी हिंदू कवियों में सर्वाधिक विविधतापूर्ण रूप से निपुण, मतलब निपुण है अपनी कला के अंदर, और निपुणता भी विविधतापूर्ण है। कोई एक कवि है जो एक पर्टिकुलर रस को सामने लाने में तो उसकी बड़ी महारत है, वो इसके अंदर बौद्धिक पक्ष को तो बहुत सुंदर तरीके से ले आता है, भावात्मक पक्ष को कम ला पाता है। एक कवि है जो आपके वाइटलिस्टिक या सेंसेशनल चीजों को तो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर देता है, पर जो ही चीजें अगर आध्यात्मिक हो, थोड़ी और गहराई में चली जाती हो, एब्स्ट्रैक्ट होती हो, मतलब अनेकानेक रस हैं, भाव हैं, या किस तरीके से आपको जितने भी टेक्निक है काव्य की, उनमें हर तरीके से विविधतापूर्ण रूप से निपुण होने के कारण वे अपनी रचना की बुनावट में हमारी समस्त परंपराएं, विचार, कथाएं, कल्पनाएं तथा नीति कथाओं को समाहित कर लेते हैं। इसीलिए इतिहास औपचारिक इतिहास है या नहीं है, वो श्री अरविंद ने कहा वो बहुत महत्व नहीं रखता। जितने भी ये काव्य रचना करी गई है, इसमें ये मानिए कि उस समय की सारी एस्पिरेशंस हैं, हाईएस्ट आइडियल्स हैं, जगत के विषय में, सत्ता के विषय में, अस्तित्व के विषय में सारी चीजों को इस तरीके से पिरोया गया है कि सारी ही उसके अंदर हैं, पर जिस तरीके से उसको उसमें पिरोया गया है, अब वो हम उसको वास्तव में एक एक को अलग अलग देख पाए कि ये परंपरा है, ये विचार है, ये कथा रूप है, ये कल्पनाएं हैं, या ये आपकी अभीप्साएं हैं, या आपके सटल जो है विजन्स हैं, ये सारे उसके अंदर बुने हुए हैं। विरूप एवं नगण्य को तथा उत्कृष्ट एवं सुभग को भी समाहित कर लेते हैं। विरूप जो दिखने में सुंदर नहीं दिख रहा हो, भाई आप सुंदर ही सुंदर की परिकल्पना करें, तो वो ये कह रहे हैं कि ये भी माता है, काली भी अगर वो संहार भी कर रही है, तो भी उसके पीछे आप अगर वो दिव्य शक्ति नहीं देख पाते, तब तो भगवान का दूसरा जो स्वरूप है, उनका वो पक्ष है, उतना आप कम कर देंगे, तो जो आस्वादन आप पूर्ण रूप से ले पाते थे वो भी उतना कम हो जाएगा। तो विरूप एवं नगण्य, जो बिल्कुल नगण्य सी चीज है उसको, और उत्कृष्ट जो है और सुभग सुंदर है को भी समाहित कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि अपने एम्बिट से किसी भी चीज को बाहर नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं, किंतु उनकी जादुई छड़ी द्वारा स्पर्श किए जाना उन सभी विषमताओं को उनकी कालिदास की काव्यात्मक प्रकृति के समन्वयकारी वातावरण में परस्पर साथ रहना सिखा देता है। मतलब उनकी जादुई ये एक टच है उनका कि सामान्य सी दिखने वाली चीज भी, ये एक सामान्य जीवन है, जब काव्य में आप उसका वर्णन कर देते हैं किसी एक घटना का, आप ट्रेवेलोग पढ़ रहे हैं, मतलब यात्रा वृत्तांत है, अब कितना सुखद रहा होगा, पर जिस काव्य में जिस तरीके से उसका वर्णन किया जाता है,
वो इतना एन्चांटिंग हो जाता है। काव्य जो है उसके पीछे की ऐसी चीजें ले आता है जो शायद सामान्य व्यक्ति ने कभी महसूस न करी हो या कभी देखी ही ना हो वैसी। तो इनकी जो काव्यात्मक क्षमता है, उसकी जो जादूगरी है, वो जहां उसको टच कर देती है, उन सारी विषमताओं को सुसमन्वित कर देती है। समन्वयकारी वातावरण में परस्पर साथ रहना सिखा देता है उनका टच जो है। उनके स्पर्श में विरूप भी अनोखा, प्रचंड एवं रोमांटिक बन जाता है। नगण्य परिष्कृत हो जाता है सुरुचिकर एवं लालित्यपूर्ण सुकुमारता में। जो नगण्य कोई कोई नगण्य सी चीज है, आपने कोई छोटा सा एक्ट किया, जैसे माँ के एक एक एक्ट हैं वो डिवाइन हो जाते हैं। वो किसी को फूल भी दे रही है, अरे भाई सामान्य व्यक्ति टोकरा भर के भी ले आया, कोई कथा थोड़ी है उसके पीछे। माँ ने आपको एक एक फूल दिया, आपको एक कोई कार्ड के ऊपर अपना सिग्नेचर करके दे दिया, कौन सी चीज है उसको डिवाइन बना दे रही है। तो वैसी नगण्य भी कोई चीज है उसको परिष्कृत कर देती है, उनका जो टच है, और उसको सुरुचिकर और लालित्यपूर्ण सुकुमारता के अंदर परिणत कर देता है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट अपना स्थान दे देता है रोमांस के विधान को। और जो उत्कृष्ट चीज है, जो भव्य चीज है, वो आपके जो जो रसात्मक भाग हैं उनसे भी जुड़ जाता है, तथा एक ओजस्वी सुषमा, एक सशक्त मधुरता धारण कर लेता है। और जो मात्र सुभग था, वह शक्ति, ऊर्जा एवं तेजोमय रंग प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब है, जो टॉपमोस्ट है, हाईएस्ट है, नोबलेस्ट है, वो भी जुड़ जाता है रसात्मक भागों से। ऐसे नहीं साहब नोबल है तो वो एक दर्शन के स्तर के ऊपर रह गया, जीवन को मूव नहीं कर रहा। और जो रसात्मक भाग है, वो कोई अपने ही स्तर के ऊपर नहीं रह जाता, वो ओजस्वी हो जाता है, सुषमा युक्त हो जाता है, सशक्त मधुरता धारण कर लेता है। और जो खाली जो सुभग था, उसमें शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, तेजोमय रंग प्राप्त कर लेता है। देखिए, ये एक्चुअल इसका अगर विवेचन करना हो, ये एक ऐसी चीज है कि इस लाइट में उनके काव्य को लिया जाए, फिर उसका विवेचन किया जाए कि ये देखो ये एक सामान्य सी चीज है, पर फिर भी कैसे एक सामान्य चीज दिव्य बन सकती है। भाई जैसे माँ कह रही है कि वो टेनिस खेलती थी, वो टेनिस क्या था अपने आप के अंदर। वो कह रही है जब मेरे पास गेंद आपकी ओर से आती है तो मैं ये देख लेती हूँ कि मेरे पास से गई थी, मैंने इतनी मेरी ग्रेस दी थी, इतनी मेरी फोर्स दी थी। जब वो वापस आई तो कितना आपने रिसीव किया, कितना आपने डिफ्लेक्ट किया उसको, वो आकलन हो जाता है। तो अब ये सामान्य प्रक्रिया थोड़ी रह गई। माँ जिसके साथ जैसा जो व्यवहार कर रही है वो दिव्य बन जाता है। एक एक भाव भंगिमा जो है वो दिव्य बन जाती है। उनका किसी को डांटना, किसी को फटकारना या किसी से प्रेम करना, दोनों ही दिव्य बन जाते हैं। आश्रम का संचालन कैसे करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैसे चलाना है, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं, और वो भी डिवाइन लाइफ बन जाती है। तो ये उदाहरण, इससे हम ये तुरंत में देख सकते हैं कि सामान्य से सामान्य मुद्दा भी है, वो कैसे दूसरा भाव ग्रहण कर लेता है, कैसे डिवाइन चीज बन जाती है। वास्तव में उनकी रचनाएं एक विशिष्ट प्रकाश में निवास करती हैं। यहाँ हम हिंदू मनोभाव और उसके द्वारा काव्य रचना और काव्य का विवेचन, उसमें कैसे वो रिफ्लेक्ट करती हैं, इसका श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं। ये तो देखिए, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसमें कुछ वेल वर्स्ड हो, वो और ज्यादा इसका लाभ उठा सकता है कि उन्होंने इस चीज को देखा हो, काव्य में जिसका प्रवेश हो। तो कालिदास की रचनाएं हैं एक विशिष्ट प्रकाश में निवास करती हैं, जो कि ऐसा प्रकाश नहीं है जो कभी समुद्र या भूमि पर पड़ा ही न हो। ऐसा प्रकाश नहीं है साहब कोई हिमालय के अंदर बैठा है, उसने वो प्रकाश को ग्रहण कर लिया, अब कोई सामान्य व्यक्ति है उस तक वो प्रकाश गया नहीं। यही बात उन्होंने अपने भाषण में कही कि कैसे एक मछुआरा भी है जो सुबह से लेके शाम तक अपनी दिनचर्या करता है, मछलियां पकड़ता है, बाजार में लेके जाता है, शाम को कुछ पैसा लेके आता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो भी, उसके जीवन में भी ब्रह्म का ज्ञान
उसके जीवन में भी ये अभिप्सा की करने लायक काम तो वो है, मैं ये काम कर रहा हूं पर मेरा उद्देश्य वो है, ये चीज कैसे आ गई उसके अंदर? तो ये कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जो कभी समुद्र या भूमि पर न पड़ा हो। कहने का मतलब है कि जो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, ऐसी नहीं है कि आपके जीवन पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, ऐसा नहीं है। अपितु हमारा सुपरिचित साधारण सूर्य प्रकाश है। हाँ, पर जिसे विलक्षण एवं सुंदर रूप से संशोधित कर दिया गया है। भाई कोई सामान्य व्यक्ति लिखेगा या सामान्य काव्य रचना है वैसी तो नहीं है, वो तो पराकाष्ठामय है। विलक्षण कर दिया गया उस सूर्य प्रकाश को। उसको मानिए जैसे एक लेंस लेके हम केंद्रित कर देते हैं और उसको कितना पावरफुल बना देते हैं उस सूर्य प्रकाश को भी, तो वैसे ही सामान्य शब्दों को इस तरीके से उन्होंने उत्कृष्ट बना दिया कि वो काव्य आपको हाइट्स के ऊपर लेके चला जाता है। आप उसका चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे पहले आप जहां जिस भी स्थिति में हैं उससे आपको लेके आपके रसात्मक भाग हैं, आपके बौद्धिक भाग हैं, उससे धीरे 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 आरोहण करता करता अपनी मूल विषय वस्तु तक ले जाता है। और मूल विषय वस्तु क्या है उसकी? ब्रह्म है, आध्यात्मिकता है। वहां तक उसका आरोहण करके वो लेके चला जाता है। यह संशोधन यथार्थ नहीं है, अपितु हमारी अपनी दृष्टि उस वस्तु को देखने में प्रभावित हो जाती है जो सूर्य किरणों द्वारा छिपाई गई है। मतलब संशोधन उस विषय वस्तु में नहीं करता, उस फेस में संशोधन की मैंने परमात्मा के फेस के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, ये नहीं। उसकी अभिव्यक्ति इतनी यथार्थ रूप से करी है मैंने काव्य रचना इतनी प्रभावी रूप से की गई करी है कि आपकी दृष्टि जिन चीजों को नहीं देख पाती, जो जिन चीजों को छिपा लेती है, वो उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने ले आते। तो संशोधन यथार्थ नहीं है, हमारी दृष्टि उस वस्तु को देखने में प्रभावित हो जाती है जो सूर्य किरणों द्वारा छिपाई गई है। सूर्य की किरणें जब आपके आंखों पे पड़ती है तो आंखें कितना देख पाती हैं, पर जब उसको सामने प्रस्तुत किया गया किसी पेंटिंग के अंदर तब आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो वैसी काव्य रचना में उस चीज के ऊपर अपने आप का संशोधन वो नहीं कर रहे, उसकी जो विषय वस्तु उसके भाव को इस तरीके से आपके सामने ले आते हैं कि मानो आप उसको देख पाते। वो अगर प्रकाश आपके ऊपर पड़ता तो आपकी आंखें चौंधिया जाती, आप नहीं देख पाते। वो आपके लिए प्रत्यक्ष कर देते, पर फिर भी जो उन सूर्य किरणों का कारण हेतु है, फिर भी भाई वो जो सामने ला रहे हैं वो मूल विषय वस्तु उन किरणों का कारण है। उस सूर्य को वो सामने लिया है, उस चीज को काव्य रचना में सावित्री में इस तरीके से आपके सामने लिया है, उस बात को कि आप स्वयं उसकी ओर जाते तो पता नहीं जा पाते नहीं जा पाते, पर अगर आप इस काव्य में प्रवेश करते हैं तो मां कह रही हैं कि धीरे धीरे आप किसी भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हो वहां से आप आरोहण करते हैं और सच्चे मनोभाव से अगर आप उसको अप्रोच करते हैं तो परमात्मा स्वयं आपका हाथ पकड़ के लेके जाएं। तो उससे बेटर नहीं कर सकते कि आप सावित्री का अध्ययन कर रहे हो। ये बात तो मां इसको वैलिडेट कर रही है, परंतु यह वही सीधा साधा मानवीय सूर्य प्रकाश होता है जो हम सदा देखते हैं, पर हम अप्रोच नहीं कर पाते। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसी सूर्य प्रकाश के आवरण के पीछे की ज्योतिर्मयता है जो कि हिंदू कल्पना का स्वर्ग है? मतलब हिंदू जो कल्पना है उस क्षेत्र की है, उसको आप हर तरीके से कला के अंदर, साहित्य के अंदर, संगीत के अंदर आप स्वरों के सामंजस्य के माध्यम से आप स्वर संगतियों के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं, वो आपको एक सर्टेन ध्यान के अंदर लेके चला जाता है। और वो पूरी रिद्म ऐसी है, मां कह रही है जब मैंने इंडियन म्यूजिक देखा हमेशा ही लगभग वो उसमें वाइटल फोर्स तो उतनी नहीं होती, पर तुरंत ही आपको साइकिक के संपर्क के अंदर लेके चला जाता है। उसका ओरिजिन जो है वो साइकिक है। तो जो धीरे धीरे आप उसके थ्रेड को जब पकड़ के चलते हैं, चाहे वो साहित्य हो, वो आपको कहां लेके चला जाता है? वो उस ज्योतिर्मयता जो हमको नहीं नजर आ रही,
उस वातावरण के अंदर धीरे धीरे, मतलब सारा प्रयास, आपकी मूर्ति कला है तो मूर्तियां इस तरीके से हैं। अगर हमारी सुरुचि डेवलप्ड है, हमारे ये सारी फैकल्टीज अगर कुछ भी डेवलप्ड है, तब हम देख पाएंगे कि जितनी भी चीजें क्रिएट करी गई है हमारी इस संस्कृति के अंदर, सबका एकमात्र प्रयास जीवन जीने का ढंग है। ये आपके व्रत है, त्योहार है, कुछ भी है, सबके माध्यम से ये है कि आपकी बाहरी भौतिक प्रकृति, आपकी वाइटलिस्टिक, वाइटल के भी अलग अलग पूरे रेंज हैं, फिर आपकी नैतिक प्रकृति है, बौद्धिक प्रकृति है, सारों को टारगेट करके धीरे 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 आपका आरोहण करवाना। किस क्षेत्र के लिए? जहां ये सूर्य प्रकाश, उसका मूल सूर्य जो स्वयं सत्य जहां विद्यमान है, वहां तक उसको कैसे लेके चले जाना, और समस्त हिंदू कृति में से बिना उस कृति पर हावी हुए, हावी नहीं। अगर आप कला कर रहे हैं तो कला अपनी दिखाने के लिए, अपने पांडित्य दिखाने के लिए साहित्य के अंदर आप जिस भी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं अपनी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उस मीडियम के ऊपर आप हावी नहीं है, और वो मीडियम है उस भाव के ऊपर हावी नहीं है। कलात्मक शक्ति है तो अलंकारों से इतना जबरदस्ती भर दो उसको कि आपकी विषय वस्तु के ऊपर हावी हो जाए, वो नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे वेद के विषय में श्री अरविंद कह रहे हैं कि उनको अलंकरण का कोई मतलब नहीं है, वही विचार को रिपीट करने से उनको कोई परहेज नहीं है। बार 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 उसी आरोहण को, आत्मा के आरोहण को वो दर्शाते हैं, आपकी यात्रा को दर्शाते हैं, जिसके अंदर नदियां आ रही हैं, पहाड़ आ रही हैं, जिसके अंदर इंट्यूशन जाती है, वो चीजों को देखती है, सूंघती है, फिर बताती है कि यहां आपकी लाइट है, वो छिपी पड़ी रहे है। तो आपकी जो कवित्व शक्ति है या आपकी जो भी कलात्मक शक्ति किसी भी क्षेत्र की है, वो वास्तव में आप जो सामने लाना चाह रहे हैं उस पर हावी नहीं होती। तो समस्त हिंदू कृति में से ये जो कल्पना का स्वर्ग है वो चमकता रहता है। वो उसकी जो ज्योतिर्मयता है, जो सूर्य है, उसकी कवित्व शक्ति उस पे हावी नहीं होके बिल्कुल उसको सामने, वो उसका तो प्रयास ये है, जैसे वो बोल रहे हैं मूर्ति इस तरीके से बनाएंगे कि नाक नक्शे नहीं, कि आपकी आंखें आकृष्ट हों, भी आंखों के द्वारा आप उसको देखेंगे तो डिटेल आप किसकी भरेंगे? अगर कलाकार, मतलब उसमें सारी कलात्मक क्षमता है कि वो एक एक आपके भाव चेहरे के ऊपर, आपके जो भी जितनी भी संवेदनाएं हैं वो ला सकता है, पर वो उनको सबड्यू कर देता है। वो एकमात्र जो उसका टारगेट है, उसका जो उद्देश्य है, ये जो क्षेत्र है सूर्य का, जो भी उसका वो एक मोमेंट दिव्यता का रहा जो उसको उकेरना चाह रहा है उसके अंदर, या अपने हाथ को वो मुक्त छोड़ देता है उस इंस्पिरेशन के लिए जो आती है और उसके हाथ को काम में लेती है, कोई ऐसी कृति बनाने में जो इसी चीज को सामने लिया है। भी आप एक्सप्रेस किसको करेंगे? किसी भी के भी माध्यम से, जो डीपेस्ट चीज है। पर डीपेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि वो अमूर्त रहे, डीपेस्ट मूर्त भी तो हो सकती है। तो वो कैसे मूर्तिमान हो, उसमें ये सारी चीजें सहायक हैं। हिंदू काव्य ही एकमात्र वह वैकुंठ है जिसमें सिंह मेमने के साथ लेटा रह सकता है, और कोई दूसरे आप काव्य में ये चीज नहीं देख सकते। यहां आप आश्रमों में जाते हैं तो ये एक सामान्य वातावरण है कि वैर भाव छोड़ के सभी एकदम आराम से वहां बैठे हुए हैं और बहुत प्रेम से हैं। ये विसंगति हमको और काव्यों में हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कभी ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। उसकी हिंसक प्रवृत्ति कोई ऐसी चीज से जा सकती है? उनकी कल्पना से परे है। यहां यह है कि चेतना की एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा प्रभाव है, वो किसी भी चीज को एकदम बदल सकता है। अब इसमें कोई चीज, क्योंकि फिर अपन ये कठिनाइयां, दीपक ये क्लियर है? एक चीज पूछनी है सर। हाँ जी। ये चमकता रहता के आगे प्रश्न है जी। आखिरी लाइन है,
इसमें चमकता रहता के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कहाँ है? बिना उस कृति पर हावी हुए चमकता रहता है। हाँ, इसके क्या आगे हम प्रश्न है ना ये, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते अच्छा 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 कि इसी सूर्य प्रकाश के आवरण के पीछे की ज्योतिर्मयता, मतलब हिंदू की कल्पना, कल्पना कहां तक है उसकी, मैं समझ ये गया। कहते हैं कि ये उस स्वर्ग, स्वर्ग कौन सा है जहां सूर्य प्रकाश हमेशा के लिए बिना आवरण के चमकता रहता है। सूर्य प्रकाश के आवरण के पीछे की, सूर्य प्रकाश, मान लीजिए कि खाली प्रकाश है, पर प्रकाश सूर्य के बिना कैसे आ जाएगा। जैसे श्री अरविंद ने अपने एक पत्र के अंदर, किसी ने कहा जी हम श्री कृष्ण की चेतना को तो स्वीकार करते हैं, पर क्या श्री कृष्ण होते हैं? तो उन्होंने कहा अगर कृष्ण की चेतना को स्वीकार करते हो तो बिना कृष्ण के चेतना कहां से आ जाएगी। तो खाली आप प्रकाश की बात कर, देखिए एक एब्स्ट्रैक्ट तरीका है मूल विषय वस्तु तक जाने का। तो अगर प्रकाश है, प्रकाश का आवरण, मतलब प्रकाश भी अपने आप में एक आवरण है। अगर आप सूर्य तक नहीं जा सकते, आपका बौद्धिक प्रकाश है, नॉलेज है, वो भी अपने आप में एक आवरण है। अगर उसको भेद के आप मूल तत्व तक नहीं जा सकते, तो वो एक स्वर्ग है हिंदू कल्पना का। स्वर्ग क्या है? जहां ज्योतिर्मयता हमेशा ही है, सूर्य जो है स्वयं है, ये हिंदू की कल्पना का स्वर्ग है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते? इस प्रश्न से शुरू हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक है लास्ट में। ठीक है दीपक, आगे चलें इसके अंदर। हाँ, मैं पढ़ूं। हाँ, कठिनाइयां। अभी आवाज ठीक है क्या? थोड़ी गूंज है, चल फिर भी ठीक है। कठिनाइयां आखिरकार हम ये दी गई हैं ताकि उन पर विजय पाकर हम अपने स्नायुओं को मजबूत बना सकें। कठिनाई जितनी ही विशाल होती है, उच्चतम सफलता की हमारी संभावना उतनी ही महत्तर हमारी संभावना होती है। दो बार आ गया ये। उच्चतम सफलता की हमारी संभावना उतनी ही महत्तर होती है। हाँ जैसे जिम के अंदर जितना उठाएंगे वेट तो उतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। त्रिपुर। त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीन नगर, और यह रजस, सत्व और तमस अर्थात प्रकाश, आवेग और अंधकार के तीन भौतिक गुणों को दर्शाता है, जिनका इससे पहले कि आत्मा का भगवान से पुनर्मिलन हो सके, मुक्तिदाता शिव द्वारा संहार किए जाना होता है। ये बड़ी सुंदर और जबरदस्त बात है। हम्म, पुर, पुर तो नगरी हो गई। हम्म, त्रिपुर, तीन नगरियां हैं, तीन नगर। और तीन नगर जब जनरली हम जब इसकी बातें करते हैं, हालांकि जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग भी होता है ये, जिसमें एक के अंदर तो आपके ये निम्नतर जो है इसको पूरा मान लिया जाता है। मतलब अगर तीन बातें करें तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, पर यहां ये कह रहे हैं कि रजस, तमस और सत्व, तो ये तीनों ही है। प्रकाश है, आवेग है और अंधकार है। प्रकाश किसको द्योतित कर रहा है? सत्व को। प्रकाशित चीजें हैं जिसमें आप हमेशा ये देखते हैं सही क्या है। अभी एक जो तामसिक व्यक्ति है वो ये अप्रोप्रिएट कर रहा है चीजें अपने लिए, मेरे को ये सुखद है, और मेरे को भी मेरी जो भौतिक प्रकृति है और मेरी प्राणिक प्रकृति है, प्राणिक भी कोई ज्यादा बहुत ऊंची नहीं, जो बहुत शरीर के ही नजदीक है, वो अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो अंधकार की प्रवृत्ति हो गई। रजस जो है ज्यादा वाइटलिस्टिक चीज है, वो अपने शरीर को भी रगड़ लेता है पूरा। अगर उसके ये आ गया कि मेरे को विश्व विजय करनी है, तो वो भी वही व्यक्ति थे जिन्होंने ये जिनके अंदर ये भाव था। और कितना जबरदस्त उनके अंदर वो वेग आ जाता, कोई शारीरिक शक्ति के कारण थोड़ी उन्होंने कोई विश्व विजय का सपना देखा था। जो लोग सबको जीतने के लिए निकल गए थे, तो सोचिए कितना शारीरिक बल रहा होगा उनमें। और बल रहा भी होगा तो भी
कौन सी चीज थी तो उनको ऐसा बना रही थी? उनके अंदर जो ये राजसिक चीज थी। हम ऐसे राजनेताओं को देखते हैं, जब तक पावर है वो बिल्कुल ठीक चलते रहेंगे। पावर चली गई, उनको अभी कोई पूछता नहीं है, इग्नोर कर दिया, एकदम से टूट जाते हैं, वो निस्तेज हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद में देखेंगे, अरे इसके क्या हुआ? तो प्राणिक प्रकृति वास्तव में तो यही हमको ड्राइव करती है। और सत्व जो है वो प्रकाश का राइट है। मैं तो ये करूंगा, इससे मेरे को फायदा होता है या नुकसान होता है? सत्य क्या है, सही क्या है, विधान क्या है? तमस वाला व्यक्ति तो ये पूछेगा ही नहीं, अरे विधान गया इधर उधर, मेरे को तो आप मेरा पेट भर जाए, इसमें दो चीजें हैं तो भैया मेरे को दे दो आप, ये मर जाए मर जाए। तामसिक व्यक्ति ये। प्रकाश वाला व्यक्ति जो है, सत्व वाला, वो कहेगा भी देखो ऐसा है, अगर मरने की ही कगार के ऊपर हैं तो आधा आधा कर लेते हैं, अगर उसकी ज्यादा है कि साहब मैं तो फिर भी थोड़ा कुछ निभा पाऊंगा, ये तो बिल्कुल ही मर जाएगा, तो एक चीज है तो इसको दो। तो ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी रेंज हो गई है प्रकाश से लेके अंधकार तक की। पर ये तीनों ही ऐसे हैं, जो तीनों चेन्स हैं तीनों ही जंजीरें, जिनका इससे पहले कि आत्मा का भगवान से पुनर्मिलन हो सके। इसीलिए गीता कह रही है कि हमको तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, पर इसमें ही रुक नहीं जाना है। तो इससे पहले कि परमात्मा से पुनर्मिलन हो सके, मुक्तिदाता शिव द्वारा संहार किए जाना है तीनों का ही। आपकी सात्विकता है या राजसिकता है, और वो कैसे होगी? भाई प्रश्न तो ये है, अगर हमारे पास नैतिकता का प्रकाश न हो तो न तो हमारे आवेगों के ऊपर हम लगाम लगा सकते, न तामसिकता के ऊपर लगाम लगा सकते। क्योंकि प्राणिक जो भाग है वो अगर न हो तो आप सुबह उठेंगे नहीं। इसलिए डिजायर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पशु के लिए, और जिसमें लगभग सारी मनुष्य जाति आई जाती है। अगर उसके कोई ये नहीं हो कि भूख लग रही है तो मेरे को मूव करना पड़ेगा शरीर को, अगर ऐसा न हो, ये सारी चीजें हमारे न लगाई हो, डीपली इम्प्लांटेड न हो, तो कोई मूव ही नहीं करेगा। तो ये इसका मूल किसमें, मतलब इससे आगे कैसे जाएं? जब कोई व्यक्ति ये कहता है मां मैं आपका हूं, ये अंदर से एक पुकार आ गई, आप में कोई ऐसा मूवमेंट आ गया कि मेरी सारी चीजें आपकी हैं, तो वो पुकार फिर बाद में आपको जिस अवस्था में आप हैं, तामसिक में हैं, राजसिक में हैं, सात्विक में हैं, या इनके एक सर्टेन मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर तो हमेशा ही रहता है, तो एक प्रिडोमिनेंस रहता है, उसके माध्यम से जैसे उनको चलाना होता है फिर वो अपने तरीके से चला लेंगी। आप में अगर ज्ञान की कमी है तो वो अपने आप जितना जैसे जहां, वो सारी अपने आप व्यवस्था कर लेंगी। पर ये भी कोई निवृत्तिपरक तरीके से नहीं कि माँ अपने आप कर लेंगी, इसको हम गलत रूप से लें। वो तो किसी भी चीज को गलत रूप से ले सकते हैं, पर अगर वास्तव में ये भाव आ गया तो ये इसका संहार कर देते हैं। मुक्तिदाता शिव जो है तीनों पाशों से हमको मुक्त कर देते हैं। न तो हमको इससे मतलब है कि ये उचित है या अनुचित है। जैसे अब ये पाश नहीं थी तो और क्या थी, युधिष्ठिर के वो कह रहा है कि अश्वत्थामा हत है, मैं तो असत्य नहीं बोलूंगा। अरे पर असत्य या सत्य का निर्धारण तेरी बुद्धि कैसे कर सकती है? भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया, अब उसके तो सत्य असत्य का भाव है जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर स्वयं मां कह रही है आपको कोई चीज, या परमात्मा स्वयं आपसे कह रहे हैं, और सत्य की परिभाषा क्या है? जो परमात्मा कह रहे हैं वही तो सत्य है, क्योंकि वो ही सत्य है। और वो सत्य असत्य दोनों से हमारा जो कंसेप्शन है सत्य असत्य का, उसमें वो आते नहीं। तो हम इससे परे कैसे जा सकते हैं? उन्हीं के स्वरूप में जाके हम अपना आग्रह प्रकाश के ऊपर, आवेग पे, अंधकार पे, किन्हीं पे भी अगर हमारा आग्रह रखते हैं, तब तक इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। तो एकमात्र अगर डीपर पुकार आती है, डीपर कॉल आता है, माँ के लिए ये है माँ मैं आपका हूं, तो जैसा भी व्यक्ति है, कैसे कैसे व्यक्ति माँ के पास आए हैं और कैसे कैसे माँ उनको लेके गई है, ये काम है। मुक्तिदाता शिव है वो संहार कर देते हैं। संहार मतलब
इनसे आपको मुक्त कर देते हैं, इन तीनों नगरों को वो ध्वस्त कर देते हैं। तो ये काम भगवान शिव का है, त्रिपुरारी, त्रिपुर का संहार कर जो है ना अरि, वो मुक्ति दे देते हैं हमको इनसे। आगे भारत की महानता का रहस्य। भारत महानता का रहस्य, हाँ का पद्धति हाँ हाँ, कितना बड़ा है ये? नहीं छोटा ही है, ये पढ़ लेते हैं। बाकी इसको जो है ये मैं अपनी आर्य शिक्षा पद्धति जो भारतीय संस्कृति में लिया है वो टेक्स्ट शेयर कर दूंगा, और वो उसके ऊपर जो कमेंट्री करी है अपन ने वो टेक्स्ट भी आप लोगों के पास आ जाएगा, तो वो हम सारा का सारा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आर्य शिक्षा पद्धति उसी के अंदर से है। ये सारों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसको, क्योंकि यहाँ तो सिलेक्शन है, उसके अंदर पूरा है। ये पढ़ लेते हैं, खाली एक ये टॉपिक है ये। उस महाविपुल बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और अति मानवीय नैतिक शक्ति का रहस्य क्या था, जिसे हम रामायण और महाभारत में, प्राचीन दर्शन शास्त्र में, भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य, शिल्प और स्थापत्य में स्पंदित होते हुए देखते हैं। बाकी एक चीज जो है इसके अंदर, जो भी लोग इसमें अभी शामिल हैं, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा चिंतन कीजिए, क्योंकि इसमें हम और गहराई से जाना चाहेंगे, और इसके बारे में हमने अपनी भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक के अंदर किया भी है। तो वो बहुत ही, क्यों ये अभी प्रसंग आ गया तो हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उन अतुलनीय सार्वजनिक कार्यों और वास्तुविद्या की उपलब्धियों का, समृद्ध और उत्कृष्ट उद्योग शिल्प का, विज्ञान, पांडित्य, न्याय विधान, तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान की महान सफलताओं का, उस अद्वितीय समाज व्यवस्था का आधार क्या था? क्षत्रिय, सिख और राजपूत की वीरता और आत्मत्याग का, राष्ट्र की अजेय प्राण शक्ति और कष्ट सहिष्णुता का आधार क्या था? क्या चीज थी उस सभ्यता के पीछे जो अपनी रूपरेखा की अति विशालता अथवा विवरण की पूर्णता में अपना सानी नहीं रखती थी? एक महान और विशिष्ट अनुशासन के बिना, जिसमें आत्मा और मन की एक सर्वांग पूर्ण शिक्षा निहित हो, ऐसा विशाल और चिरस्थायी परिणाम असंभव होता। प्राचीन आश्रमों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा संबंधी बारीक ब्यौरे की बातों में, जहाँ तक कि प्राचीन परंपरा से वे हमें प्राप्त हुई है, आर्यों की सफलता का रहस्य ढूंढने का प्रयत्न करना एक भूल होगी। हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह सिद्धांत और आधार क्या था जिस पर वे ब्यौरे की बातें प्रतिष्ठित थी। आर्यों की सफलता का रहस्य हम मानव मनोविज्ञान के एक गंभीर ज्ञान में और बौद्धिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की पद्धतियों के अंदर इसके सूक्ष्म प्रयोग में पाएंगे। हाँ, मतलब इसको मैं शुरू से बस थोड़ा बता देता हूं, बाकी तो इसकी चर्चा बाद में हो जाएगी। महाविपुल बौद्धिकता, आप जो बौद्धिक उसमें किस तरीके से उन्होंने उसमें किया है, आप किसी भी चीज को देखिए, गीता है, श्री अरविंद की जो कमेंट्री है गीता के अंदर वो सारी चीज है, तब श्री अरविंद उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, वो गीता प्रबंध। और गीता एक पार्ट है किसका? महाभारत का ही तो अंग है। उसके अंदर, उस पूरे के अंदर वो एक चीज है, वैसे उसमें क्या क्या चीजें निहित हैं। तो महाविपुल बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और अतिमानवीय नैतिक शक्ति, कैसे हो ये नैतिक शक्ति? एक एक व्यक्ति, सामान्य जनमानस का भी जो नैतिक पटल के ऊपर जो उत्कर्ष है, जिस स्थिति के अंदर वो है अतिमानवीय, और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा, एक एक जना, एक एक मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ऐसे स्थान के ऊपर है
रहस्य क्या था जिसे हम रामायण, महाभारत, प्राचीन दर्शन शास्त्र में भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य, शिल्प, स्थापत्य में स्पंदित होते देखते हैं। मतलब चाहे काव्य हो, चाहे शिल्प हो, स्थापत्य हो, सारों के अंदर ये भाव तो स्पंदित हो रहा है उन अतुलनीय सार्वजनिक कार्यों और वास्तुविद्या की उपलब्धियों का। मतलब इन सारों का आधार क्या था? समाज व्यवस्था, जिसके अंदर आपने वर्ण व्यवस्था बांट रखी है। बाद में तो वो विभ्रंश उसका होके उसको ये सोचते हैं ये पेशे हैं, मूलतः वो पेशे नहीं थे। कैसे उन्होंने समाज व्यवस्था आपकी डीपर जो है, वर्ण आपका, मतलब आपका अंतर्निहित भाव क्या है। गीता भी ये कह रही है कि बाहरी भाव से आप पहले अपने स्वभाव पे आओ और स्वभाव से फिर बाद में मेरे अपने मतलब मद भाव के ऊपर आओ। कितनी बड़ी बात है ये। अगर ये सामान्य चीजें होती, क्यों श्री अरविंद को आवश्यकता उसका पूरा निरूपण करने की, कि वो गीता प्रबंध लिख रहे हैं। क्षत्रिय, सिख और राजपूत की वीरता, आत्मत्याग, राष्ट्र की अजेय प्राण शक्ति, मतलब एक एक चीज, कष्ट सहिष्णुता का आधार क्या था कि हंसते हंसते जो जोहर कर रहे हैं। मतलब ये तो कल तक की बात है भाई। कई चीजों की तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते, ये शूरवीरता कैसे उनके अंदर है। एक एक व्यक्ति शूद्र है, उसके अंदर सेवा भाव इतना जब अदम्य तरीके से, क्षत्रिय का अपना भाव पराकाष्ठा में, ब्राह्मण जो है उसका अपना क्या चीज थी उस सभ्यता के पीछे, जो अपनी रूपरेखा की अति विशालता। मतलब आपका प्लॉट फ्रेमवर्क भी विशाल है। ऐसे नहीं कि मेरी परिकल्पना छोटी सी है। आपकी रूपरेखा है पूरे एक विश्व के बराबर की रूपरेखा है। और विश्व के बराबर की है तो भी ये नहीं कि आपने डिटेल को ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया। और विवरण की पूर्णता है, इन दोनों के अंदर अपना सानी नहीं रखती। मतलब आपने एक मेन फ्रेमवर्क रख दिया कि ये राग है, इसमें मेरे को काम करना है, और फिर उसकी जो बारीकियां हैं उस राग की, उसमें आप ऐसी ऐसी बारीकियों के अंदर चले जाते हो। तो दोनों ही चीजें, एक महान और विशिष्ट अनुशासन के बिना, जिसमें आत्मा और मन की एक सर्वांगपूर्ण शिक्षा निहित हो, तो इसका मूल किसमें है? एक सर्वांगपूर्ण शिक्षा, जिसमें महान और विशिष्ट अनुशासन के बिना, जिसमें आत्मा और मन की, मतलब आपकी डीपर, आपकी बाहरी, ये सारी चीजें हैं, उनकी पूर्ण से पूर्ण शिक्षा जब हो तो ही ये चीजें संभव है, अदरवाइज ये नहीं हो सकती। प्राचीन आश्रमों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा संबंधित बारीक ब्यौरों की बातों में, जहां तक कि प्राचीन परंपरा से वे हमें प्राप्त हुई हैं, मतलब जो भी डिटेल हमको प्राप्त हुए हैं, कि जो कि प्रयास किया जाता है उस समय, उस काल के अंदर ये इस तरीके के गुरुकुल थे, पाठ्यक्रम ऐसा था, क्लासेज ऐसी थी। अगर हम इसमें आर्यों की सफलता का रहस्य ढूंढने का प्रयत्न करें, जो कि सामान्यतः विश्व भर में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, कि पहले के जो तरीके थे पढ़ाने के, उनका अरेंजमेंट कैसा था। अगर वही आप टेक्स्ट बुक लिया हो जो मां पढ़ा रही थी, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? माँ इस तरीके से बैठती थी तो आप भी वैसी बैठ जाओ, तो अरे भाई, माँ जो काम कर रही थी वो भाव क्या था? वो अगर मूल भाव है, तो आप जब जहां जिस पुस्तक, जिस अरेंजमेंट, जैसे जिस व्यक्ति के साथ, वो परिस्थितियां नहीं है जो माँ के समक्ष थी, आप उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाव अच्छा हो सकता है आपका भाव, इसमें नो डाउट कोई इलविल की बात नहीं है, पर जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं, वो भाव की बात है। वो स्पिरिट अगर नहीं लेके आओगे, और वो चीज को आज के परिप्रेक्ष्य में हम करने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस तरीके से आपको यज्ञोपवीत करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब आप सारे बाहरी चीजों के ऊपर अगर आग्रह रखेंगे, और इसमें अगर ये सोचेंगे कि आर्य जो जाति थी उनकी सफलता का रहस्य इन तौर तरीकों के अंदर था, हम कभी सफल नहीं होंगे। और यही वास्तव में आजकल जितनी भी ये सोशल मीडिया पे हम ये देखते हैं, ये व्रत इसलिए है क्योंकि इसका हेल्थ के ऊपर ये परिणाम है। ये कह के तो हम अवमानना कर रहे हैं कि वो इतने बेवकूफ लोग थे कि ऊंची से ऊंची बातें करके भी उनका वास्तव में एंड रिजल्ट क्या था, कि शरीर ठीक हो जाए। वो आध्यात्मिकता की बातें इसलिए कर रहे हैं
संगीत इसलिए इनका अच्छा है क्योंकि जब सुनाते हैं तो गाय अच्छा दूध देती है। तो ये हमारी अपनी दरिद्रता दिखाता है सोच की, समझ की, कि हम कितनी भी बातें करें, हमारी सोच वहीं लिमिटेड है, हमारी भौतिक जो फ्रेमवर्क है वहीं तक हमारी सोच है। हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह सिद्धांत और आधार क्या था जिस पर वे ब्योरे की बातें प्रतिष्ठित थी। आर्यों की सफलता का रहस्य हमें इस मनोविज्ञान में देखना होगा। मतलब मूल जो भाव है, हमको टीचिंग एड्स की किस तरीके की क्लासरूम थी, उसमें कौन सी पेंसिल काम में लेते थे, कैसी कलम काम में लेते थे, अगर ये इसमें रहस्य देखने की कोशिश करेंगे तो ये अप्रोच सही नहीं है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसका अध्ययन करेंगे, प्रयास करेंगे कम से कम। ये हम कल फिर बाद में टेक्स्ट जो उस बुक का है मैं शेयर कर दूं, क्योंकि वो यही है, मूल उसका टेक्स्ट यहीं से है। कल हम उसको ले लेंगे। ठीक है, इसको यहां छोड़ देते हैं दीपक। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।